दोस्तों आज बात करते हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसे सिंडर कहते हैं। कुछ लोग इसे खंगर भी कहते हैं। आजकल यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिसमें लोग कहते हैं कि आप सिंडर में अपने प्लांट लगाइए, बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। मैंने भी इसे अपने गार्डन में 1 साल पहले ही ऐड किया है, लेकिन कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिसे नहीं मालूम कि सिंडर क्या है, कहाँ मिलता है, कैसे यूज़ होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे, तो वीडियो पूरा देखिएगा और यूज़फुल लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि स्वागत करती हूँ आप सबका निर्मेश गार्डन में। तो देखिए, ये जो आप मेरे सामने पड़ा हुआ देख रहे हैं, ये है सिंडर। इसे कई लोग खंगर भी बोलते हैं। एक्चुअली ये एक बाय प्रोडक्ट है। तो जहाँ पे लोहा पिघलाया जाता है ना, वहाँ पे बहुत ही ऊंचे तापमान पर काम किया जाता है। तो वहाँ पर बहुत ही हाई टेम्परेचर पर कोयले को जलाया जाता है, और जब ये कोयला जल जाता है तो बाकी ऐसे पार्टिकल बचते हैं, तो इसे सिंडर कहते हैं। या फिर दूसरी जगह जहाँ से मैं लाई हूँ, वो है ईंट की भट्ठी, जहाँ पर ईंट बनाई जाती है। तो जो ईंट के भट्ठे होते हैं उसमें भी ईंटों को बहुत ही ऊंचे टेम्परेचर पर पकाया जाता है। तो और बहुत दिनों तक भट्ठी में कोयला जलता रहता है, तो बाद में जो बाय प्रोडक्ट निकलता है वो है ये सिंडर। तो जहाँ पर ईंट की भट्ठी या लोहे की भट्ठी होती है वहाँ पर ये बहुत आसानी से मिलता है, और बहुत ज़्यादा मात्रा में भी मिलता है। तो मैं तो ये मुफ्त में ही लाई हूँ। तो आप सब भी थोड़ा सा शहर से बाहर जाइए जहाँ पे ईंट की भट्ठी हो, तो वहाँ पर जाके मुफ्त में ला सकते हो। वैसे ऑनलाइन भी ये मिल ही जाता है। तो अब बात करते हैं कि इसे हम हमारे गार्डन में कैसे यूज़ करें। तो देखिए, ये जो मीडिया है वो बहुत ही हल्का है। मतलब कि ये हमारा जो रेगुलर मीडिया होता है, सॉइल और रिवर सैंड मिक्स करके हम जो मीडिया बनाते हैं, उससे ये वज़न में काफ़ी हल्का होता है। तो एक जगह से दूसरी जगह पे हमें पॉट को ट्रांसफ़र करने में भी दिक्कत नहीं आती है। फिर देखिए, इसमें एयर पॉकेट्स होते हैं। आप देख रहे हो ये, इसमें छोटे छोटे से होल्स होते हैं। तो ये बहुत ही हल्का होता है, तो इसके अंदर एयर पास हो जाती है। तो फिर जो भी हम इसमें पौधा लगाएंगे तो उसकी जड़ों को बहुत अच्छी तरह से ऑक्सीजन मिलेगा और उसकी जड़ें बहुत आसानी से फैलेगी। आजकल लोग गुलाब इसमें लगाते हैं क्योंकि गुलाब की जड़ों को ज़्यादा पानी अच्छा नहीं लगता और उसकी जड़ें बहुत आसानी से उसमें फैल जाती है। लेकिन मैंने कभी उसमें ट्राई नहीं किया है। लेकिन मिट्टी की बजाय अगर सिंडर में लगाते हैं तो गुलाब बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, ऐसा मैंने भी सुना है। अभी मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है, इस बार मैं अब लगाने की ट्राई करूँगी। दूसरा, सिंडर में ज़्यादातर सर्कुलेंट और कैक्टस जैसे प्लांट लगाए जाते हैं, और ऐसे प्लांट्स वाकई बहुत अच्छा करते हैं। देखिए, मैंने भी इसमें कैक्टस लगाए हुए हैं, और ये मैंने लगाए हैं उसे 1 साल जितना टाइम हो गया, लेकिन अभी तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। सिंडर में सर्कुलेंट और कैक्टस बहुत अच्छा ग्रो करते हैं, क्योंकि जैसे आप जानते हो कि सर्कुलेंट और कैक्टस को ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। तो सिंडर एक ऐसा मीडिया है जिसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रुकता है। तो जैसे ही हम सिंडर में, उस मीडिया में हम पानी डालते हैं तो वो तुरंत ही बह के बाहर निकल जाता है। तो हमारे सर्कुलेंट और कैक्टस से उसको ज़्यादा पानी, ओवर वाटरिंग उसमें नहीं होती है। तो अगर कभी हम इसमें ज़्यादा पानी डाल भी देते हैं फिर भी इससे कुछ इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, और हमारे कैक्टस और सर्कुलेंट ख़राब नहीं होते हैं। उसके अलावा ये अडेनियम में भी काफ़ी यूज़ किया जाता है। ये जैसे ये कैक्टस से अडेनियम है, ये सारे रेगिस्तान के पौधे होते हैं, तो उसमें ज़्यादा उसको पानी अच्छा नहीं लगता। तो हम, उसकी एक टेंडेंसी होती है ऐसी कि जैसे ही उसे थोड़ा सा भी पानी मिलता है तो उसकी जड़ें है वो तुरंत ही एब्जॉर्ब कर लेती है और अपने आप में स्टोर रखती है। तो सिंडर एक ऐसा मीडिया है कि अगर हम उसमें ज़्यादा पानी डालते हैं तो उसमें पानी रुकेगा ही नहीं। अगर पानी नहीं रुकेगा तो फिर पौधे ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमारे पौधे ख़राब भी नहीं होंगे। फिर एक बात और है कि अगर हमने हमारे प्लांट मिट्टी में लगाए हैं तो मिट्टी में से अगर हमने ज़्यादा पानी दिया, पानी में से फंगल इन्फेक्शन होगा तो उससे भी हमारे पौधे काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। लेकिन इसमें ये समस्या नहीं आती है क्योंकि इसमें फंगल इन्फेक्शन नहीं लगेगा। लेकिन उसके लिए जब भी आप सिलेंडर यूज़ करें तो उसे कम से कम 3 से 4 बार अच्छे से वॉश कर ले, उसके बाद ही आप उसमें उसका यूज़ कीजिए।
क्योंकि इसमें बहुत सारी जब हम लाते हैं भट्ठी से लाते हैं, भट्ठी से निकला होता है तो उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है, तो इसके लिए हमें उसको पहले से वॉश करके रखना चाहिए, उसके बाद ही उसका यूज़ करना चाहिए। तो अगर आपके यहाँ ज़्यादा बारिश होती है या फिर ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा है तो आप सिंडर में अपने एडेनियम है, कैक्टस है, उन सब प्लांट को लगा सकते हो। वैसे ये ज़रूरी नहीं है कि सिंडर में ही लगाओ। अगर हम एडेनियम की मिट्टी में ज़्यादा रिवर सैंड मिला के लगाते हैं तो भी एडेनियम अच्छी तरह से चलते ही है। लेकिन अगर सिंडर में लगाया हुआ है तो फंगल इन्फेक्शन का ज़रा भी डर नहीं रहता है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, तो 2 साल पहले मेरे काफ़ी एडेनियम ख़राब हो गए जो मिट्टी में लगाए हुए थे। अच्छी रिवर सैंड मैंने मिलाई हुई थी, अच्छी मीडिया बनाई हुई थी, फिर भी मेरे बहुत सारे एडेनियम ख़राब हो गए, जबकि लास्ट ईयर मैंने सेंडर में लगाया था और मेरा एक भी एडेनियम ख़राब नहीं हुआ है। तो ये तो हो गया कि हम सिंडर को अपने गार्डन में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, उसके क्या फ़ायदे हुए, हमारे गार्डन में ये क्या फ़ायदा करता है। लेकिन अगर किसी का फ़ायदा है तो उसका नुकसान भी होता है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रुकता है। तो सुबह में हमने पानी दिया है तो दोपहर तक ये पूरा पानी सूख भी जाएगा। तो इस आजकल जो गर्मी चल रही है तो उस गर्मी में अगर हमने उसमें गुलाब लगाया हुआ है तो गुलाब को तो मॉइस्चर पसंद है, तो अगर उसमें मॉइस्चर नहीं रहेगा तो गुलाब खराब हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमें गुलाब को या तो सेमी शेड एरिया में रखना पड़ेगा या फिर एक साथ क्लस्टर में रखना पड़ेगा और बार बार चेक करना पड़ेगा कि इसमें पानी है या नहीं। तो हमें गर्मियों में इसे 2 से 3 बार पानी भी देना पड़ सकता है। तो क्या होता है कि कई बार इतना टाइम भी नहीं होता है चेक करने का कि भाई इसमें पानी है या नहीं। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कि भाई हम इसे गुलाब इसमें लगाएं या नहीं। फिर इसमें पानी बिल्कुल ही नहीं रुकता है, तो अगर आपके यहाँ पानी की शॉर्टेज है तो पानी का वेस्टेज भी इसमें बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही हम डालेंगे सारा पानी बाहर निकल जाएगा। फिर दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें कुछ खास न्यूट्रिएंट नहीं होते हैं। तो अगर हमारे प्लांट मिट्टी में लगे हैं तो प्लांट है वो सारे न्यूट्रिएंट मिट्टी में से ले लेते हैं, लेकिन इसमें कुछ खास न्यूट्रिएंट नहीं होती है तो आपको बार बार उसे बाहर से न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो इसमें भी यही प्रॉब्लम होगा कि अगर आप उसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र मिला रहे हो तो आधे से ज़्यादा तो फर्टिलाइज़र वेस्टेज में चला जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप उसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र मिलाओगे तो तुरंत ही ड्रेन आउट होके बाहर निकल जाएगा। तो इसमें फर्टिलाइज़र मिलाने में थोड़ा-सा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि इसमें आपको बार-बार न्यूट्रिशन बाहर से देना पड़ेगा। उसके अलावा ये जो सिंडर है, वो गर्मियों में थोड़ा-सा, अगर आपने उसे सिर्फ़ सिंडर में लगाया है, तो फिर गर्मियों में ये गरम हो जाता है। तो ये गरम होगा तो फिर प्लांट की जड़ों को भी ये नुकसान पहुँचाएँगे। तो आप सिर्फ़ सिंडर में ना लगाएँ, उसके बजाय सिंडर के साथ आप उसमें वर्मी कंपोस्ट मिलाएं, बोन मिल है थोड़ा सा, थोड़ी सी नीम खली है, ये सब मिला के एक मीडिया तैयार करें और उसमें आप अपने प्लांट्स लगाएं। इससे क्या होगा कि जो सिंडर है उसका पीएच लेवल भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि इसका पीएच लेवल है वो थोड़ा सा हमारे जो मिट्टी का पीएच लेवल होता है उससे ज़्यादा होता है। उसका इसका पीएच लेवल 7 से लेके 8 तक होता है, जबकि मिट्टी का 6 से 7 के बीच में होता है, और गुलाब के प्लांट को भी 6.5 से 7 तक का पीएच लेवल ही चाहिए। तो सिंडर में वर्मी कंपोस्ट मिलाने से ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, और वर्मी कंपोस्ट होगा तो आपको बार बार उसमें थोड़ा सा न्यूट्रिएंट भी होगा और उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर भी होल्ड होगा, तो आपको बार बार पानी और न्यूट्रिएंट देने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये कुछ बात है जिसमें प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अगर आपके यहाँ ज़्यादा बारिश होती है, ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा है, तो इसके एडवांटेज भी ज़्यादा है, खासकर कुछ ऐसे प्लांट के लिए जिसमें फंगल इन्फेक्शन बहुत जल्दी आ जाता है और अपने पौधे खराब हो जाते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।